नमस्ते। आज हम एक खास किताब पर बात करने वाले हैं, जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। हमारे पास इसकी एक हिंदी समीक्षा है और ये किताब तो मतलब सेल्फ हेल्प में एक बेंचमार्क बन गई है। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा भी यही कहती है कि फरवरी 2024 तक कोई 2 करोड़ कॉपियां बिक चुकी थीं और न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में भी बहुत लंबे टाइम तक रहीं। कमाल है। तो आज हम इसी समीक्षा के आधार पर देखेंगे कि इस किताब में ऐसा क्या खास है। हाँ, मतलब वो कौन सी रणनीतियां हैं, कौन से विचार हैं जो ये बताते हैं कि छोटी-छोटी लगातार किए जाने वाली आदतें कैसे इतने बड़े बदलाव ला सकती हैं। सही। तो हमारा मकसद है इस समीक्षा से उन मुख्य बातों जो लोकप्रिय विचार हैं और जो टिप्स हैं उन्हें निकालना। बिल्कुल। तो चलिए खोलते हैं से शुरुआत करते हैं उन मूल सिद्धांतों से जिन पर ये पूरी किताब या कम से कम ये समीक्षा आधारित है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले है आदत चक्र, हैबिट लूप। समीक्षा इस पर काफी जोर देती है। किताब कहती है कि हर आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, वो 4 स्टेजेस से गुजरती है। 4 स्टेजेस। अच्छा। अच्छा। कौन कौन से हैं? पहला है संकेत, क्यू, मतलब वो ट्रिगर, वो इशारा जो दिमाग को कहता है कि चलो ये काम शुरू करो। जैसे? सुबह का अलार्म या फोन पे कोई नोटिफिकेशन। हाँ, बिल्कुल। कुछ भी हो सकता है, कोई जगह, कोई समय, कोई एहसास, कोई दूसरा इंसान, या बस उससे ठीक पहले किया गया कोई काम। ओके, तो संकेत मिला, फिर दूसरा स्टेज आता है इच्छा, क्रेविंग। ये असल में उस आदत से मिलने वाले इनाम की या उस नतीजे की चाहत होती है। हम आदत खुद नहीं चाहते, हम उससे मिलने वाली स्टेट को चाहते हैं। अच्छा, मतलब कॉफी की आदत नहीं, कॉफी से मिलने वाली ताजगी की इच्छा। एकदम सही। और इस इच्छा के बाद आता है तीसरा कदम, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। ये वो असल आदत है जो हम करते हैं, मतलब वो काम या वो सोच। जैसे कॉफी बनाना या पीना। हाँ, और ये प्रतिक्रिया होगी या नहीं, ये इस पर डिपेंड करता है कि इच्छा कितनी मजबूत है और वो काम करना कितना आसान या मुश्किल है। और आखिरी स्टेज? वो है पुरस्कार, रिवॉर्ड। ये उस आदत का एंड गोल है। ये हमारी इच्छा को पूरा करता है या हमें कुछ सिखाता है। दिमाग को सिग्नल मिलता है कि हाँ, ये काम फायदेमंद था, इसे दोबारा करना है। तो संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया, पुरस्कार, ये चारों मिलकर एक लूप बनाते हैं। बिल्कुल, एक ऑटोमेटिक लूप जो आदतों को चलाता रहता है। और अगर आदतें बदलनी है तो इस लूप को समझना बहुत जरूरी है। सही कहा। और इसी समझ पर आधारित है वो दूसरा बड़ा आइडिया जिसे समीक्षा ने किताब की आत्मा कहा है, 1% सुधार का सिद्धांत। हाँ, ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। 1% सुधार सुनने में तो बहुत छोटा लगता है। मतलब रोज सिर्फ 1% बेहतर होने से क्या सच में बड़ा फर्क पड़ सकता है? लोग तो जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। हाँ, यही तो बात है। ये छोटे सुधार शुरू में दिखते नहीं है। एक दिन जिम जाने या ना जाने से क्या फर्क पड़ेगा, है ना? हाँ, लगता तो नहीं। पर समीक्षा कहती है, और किताब का भी यही तर्क है, कि ये छोटे सुधार या गिरावट ये समय के साथ कंपाउंड होते हैं। जैसे पैसों पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है ना, वैसी। चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, मतलब रोज 1% बेहतर होना साल के आखिर में आपको लगभग 37 गुना बेहतर बना सकता है, और रोज 1% बिगड़ना आपको लगभग 0 पर ले आता है। अरे वाह, 37 गुना। हाँ, तो पॉइंट ये है कि हम अक्सर बड़े एकदम नाटकीय बदलावों को ओवर एस्टिमेट करते हैं और रोज के छोटे छोटे सुधारों की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। सफलता बड़े लक्ष्यों से नहीं, रोज की आदतों से बनती है। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। प्रोसेस पर ध्यान दो, बड़े लक्ष्य पर नहीं। अच्छा, इससे जुड़ा एक और विचार समीक्षा में पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। समीक्षा कहती है आदतें तय करती हैं कि हम कौन बनना चाहते हैं। ये क्या चीज है? ये थोड़ा गहरा है पर बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि आदतें वो हैं जो हम करते हैं, पर यह सिद्धांत कहता है कि सच्ची आदतें वो हैं जो दर्शाती हैं कि हम कौन हैं। मतलब ये कि बदलाव का फोकस सिर्फ परिणाम जैसे वजन कम करना या प्रक्रिया जैसे रोज दौड़ना पर नहीं होना चाहिए। फोकस होना चाहिए पहचान, आइडेंटिटी पर। आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं? अच्छा, जैसे समीक्षा में उदाहरण था कि लक्ष्य सिर्फ दौड़ना नहीं बल्कि एक धावक, रनर बनना होना चाहिए। बिल्कुल। या सिर्फ लिखना नहीं बल्कि एक लेखक बनना। जब आप अपनी पहचान को बदलते हैं, जब आप खुद को उस नजर से देखने लगते हैं, तो उस पहचान से जुड़ी आदतें अपनाना ज्यादा आसान और टिकाऊ हो जाता है।
तो हर बार जब हम वो आदत दोहराते हैं, हम अपनी उस नई पहचान को मजबूत कर रहे होते हैं। हाँ, आप उस पहचान के पक्ष में एक तरह से वोट डाल रहे होते हैं। आपकी आदतें आपकी पहचान का सबूत बन जाती हैं। ये बदलाव अंदर से आता है, बाहर से नहीं। ये तो वाकई पावरफुल आइडिया है। अच्छा, समीक्षा में कुछ व्यावहारिक तरीकों का भी जिक्र है, जैसे हैबिट स्टैकिंग और टेम्पटेशन बंडलिंग। ये क्या है? ये आदतें बनाने या मजबूत करने के बड़े सरल लेकिन असरदार तरीके हैं। हैबिट स्टैकिंग का मतलब है आप एक नई आदत को अपनी किसी पुरानी पहले से जमी हुई आदत के ठीक बाद जोड़ देते हैं। जैसे समीक्षा में ही शायद उदाहरण था कि सुबह कॉफी बनाने के बाद मैं 2 मिनट ध्यान करूंगी। यहाँ कॉफी बनाना पुरानी आदत है, जो नई आदत ध्यान के लिए एक तरह का संकेत या ट्रिगर बन जाती है। अच्छा, ये तो आसान लगता है। और टेम्पटेशन बंडलिंग, ये नाम बड़ा मजेदार है। हाँ, इसमें आप एक ऐसा काम जो आपको करना चाहिए पर शायद मजा नहीं आता, उसे एक ऐसे काम के साथ जोड़ते हैं जो आप करना चाहते हैं, जो आपको पसंद है। मतलब जो करना है और जो करना चाहते हैं, दोनों को एक साथ बंडल कर देना। हाँ, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए किसी को कसरत करना पसंद नहीं पर अपना फेवरेट शो देखना पसंद है, तो वो तय कर सकता है कि मैं ट्रेडमिल पर चलते समय ही अपना फेवरेट शो देखूंगी। अच्छा, तो कसरत करना ज्यादा आकर्षक बन गया क्योंकि साथ में मजेदार चीज भी हो रही है। एग्जैक्टली। ये दोनों तकनीकें, स्टैकिंग और बंडलिंग, आदतों को शुरू करना और उन्हें जारी रखना आसान बनाते हैं। ये तो काफी प्रैक्टिकल तरीके लग रहे हैं। अच्छा, समीक्षा में एक और चीज पर जोर था, पर्यावरण का प्रभाव, एनवायरनमेंट डिजाइन। हमारा आसपास का माहौल हमारी आदतों पर कैसे असर डालता है? ओह, बहुत ज्यादा। हम सोचते हैं कि हमारी आदतें हमारी विल पावर का नतीजा है, पर असल में हमारा माहौल हमें चुपके गाइड करता रहता है। समीक्षा कहती है कि किताब के हिसाब से अपने माहौल को बदलना आदतें बदलने का सबसे असरदार तरीका हो सकता है। माहौल को बदलना कैसे? सीधा सा फंडा है, अच्छी आदतों के संकेतों को एकदम सामने और स्पष्ट रखो और बुरी आदतों के संकेतों को छुपा दो या मुश्किल बना दो। उदाहरण के लिए, जैसे अगर ज्यादा पानी पीना है तो हर जगह पानी की बोतल रखो, फल ज्यादा खाने हैं तो उन्हें सामने रखो, फ्रिज में पीछे नहीं। और बुरी आदतों से बचने के लिए? उसका उल्टा, जैसे अगर टीवी देखते हुए स्नैक्स ज्यादा खाते हो तो स्नैक्स को कहीं दूर रखो या खरीदो ही मत। अगर फोन बार बार चेक करते हो काम करते समय तो उसे दूसरे कमरे में रख दो। मतलब अपने माहौल को ऐसा बनाओ कि अच्छी आदतें करना आसान लगे और बुरी आदतें करना मुश्किल। सही कहा। मतलब विल पावर पे डिपेंड करने के बजाय माहौल को ही अपने लिए काम करने दो। अच्छा, ये तो थे किताब के कुछ मुख्य सिद्धांत। समीक्षा में रेडिट यूजर्स के कुछ विचारों का भी जिक्र था। देखते हैं लोगों का प्रैक्टिकल अनुभव क्या कहता है। हाँ, ये बड़े दिलचस्प है। जैसे एक यूजर ने कहा, जैसा समीक्षा में लिखा है, स्मॉल हैबिट्स बीट लार्जर हैबिट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट इज फार ऑफ, बेटर ट्राइंग टू इम्प्रूव ड्रास्टिकली। अरे वाह, ये तो सीधा 1% सुधार वाले सिद्धांत की बात हो गई। मतलब लोगों ने सच में ये महसूस किया है बिल्कुल कि बड़े झटके वाले बदलावों से बेहतर है लगातार छोटे छोटे कदम लेना। उनका असर लंबे समय में ज्यादा होता है। सही। एक और बात थी रेडिट से, मेक गुड हैबिट्स इजी एंड मेक बैड हैबिट्स हार्ड। हाँ, ये भी माहौल बदलने वाली बात से जुड़ता है। अच्छी आदतों को आसान बनाओ, जैसे जिम के कपड़े रात में ही निकाल कर रख लो। बुरी आदतों को मुश्किल बनाओ, जैसे फोन को बेडरूम से बाहर चार्ज करो ताकि रात को इस्तेमाल न करो। ये छोटी छोटी चीजें सच में फर्क डाल सकती हैं। हाँ, ये वो फ्रिक्शन कम या ज्यादा करने वाली बात है। अच्छी आदतों के लिए फ्रिक्शन कम करो, बुरी के लिए बढ़ा दो। और एक और नियम था, 2 मिनट का नियम, 2 मिनट रूल। स्टार्ट विद द 2 मिनट रूल। ये क्या है? ये कमाल की चीज है, खासकर टालम टोल से बचने के लिए। आइडिया ये है कि कोई भी नई आदत शुरू करनी हो तो उसे इतना छोटा कर दो कि वो 2 मिनट या उससे कम में हो जाए। सिर्फ 2 मिनट? उससे क्या होगा? उससे शुरुआत होगी। अक्सर सबसे मुश्किल काम शुरू करना ही होता है ना। ये नियम उसी मुश्किल को खत्म करता है। अच्छा, जैसे अगर रोज आधा घंटा दौड़ने की आदत डालनी है तो शुरू करो सिर्फ अपने दौड़ने वाले जूते पहनने से, बस इतना। ये 2 मिनट में हो जाएगा। या रोज 1 घंटा पढ़ना है तो शुरू करो सिर्फ 1 पन्ना पढ़ने से। तो मकसद है बस शुरू करने की आदत डालना, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। बिल्कुल, एक बार शुरू कर दिया तो आगे जारी रखना आसान हो जाता है। और अगर सिर्फ 2 मिनट ही किया तो भी आपने कंसिस्टेंसी बनाए रखी। पहले रोज दिखने की आदत डालो, फिर धीरे धीरे टाइम या मुश्किल बढ़ाओ। ये तो बहुत कारगर लग रहा है। टाल मटोल को हराने का अच्छा तरीका है। अच्छा, और आखिरी विचार जो रेडिट वाला था, पहचान से जुड़ा हुआ।
योर हैबिट्स और वोट्स टुवर्ड्स एन आइडेंटिटी। हाँ, ये पहचान वाली बात को बहुत अच्छे से समझाता है। समीक्षा ने भी इसे हाईलाइट किया है। मतलब हर बार जब हम कोई काम करते हैं, कोई आदत दोहराते हैं, तो हम असल में उस तरह का इंसान बनने के लिए एक वोट डाल रहे होते हैं। वोट डाल रहे हैं? क्या मतलब? सोचिए, अगर आप रोज सुबह उठकर लिखते हैं, चाहे 5 मिनट ही सही, तो आप मैं एक लेखक हूं वाली पहचान के लिए एक वोट डाल रहे हैं। अगर आप जंक फूड की जगह सलाद चुनते हैं, तो आप मैं एक सेहतमंद इंसान हूं के लिए वोट डाल रहे हैं। अच्छा। तो हर छोटा काम एक वोट है। हाँ। और ये वोट धीरे धीरे जमा होते हैं। 1-2 वोट से शायद कुछ ना बदले, पर जब ये वोट जमा होते जाते हैं तो आपकी अपनी नज़र में आपकी छवि बदलने लगती है। आपकी पहचान मजबूत होती जाती है। आदतें सिर्फ काम नहीं रह जाती, वो आपकी पहचान बन जाती हैं। ये तो बहुत ही गहरा विचार है कि हमारी रोज की छोटी छोटी चॉइस हमारी पहचान बना रही हैं। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा से क्या निचोड़ निकलता है एटॉमिक हैबिट्स के बारे में? निचोड़ यही है कि स्थायी बदलाव बड़े कारनामों से नहीं, बल्कि छोटे, लगातार और सोच समझकर उठाए गए कदमों से आता है। समीक्षा के मुताबिक ये किताब सिर्फ बताती नहीं कि क्या करना है, बल्कि पूरा ढांचा देती है कि कैसे करना है। हाँ, इसमें वो आदत चक्र, 1% सुधार की ताकत, पहचान का महत्व, माहौल बदलने की रणनीतियां और 2 मिनट रूल जैसी प्रैक्टिकल चीजें सब शामिल हैं। बिल्कुल। और जैसा समीक्षा कहती है, ये उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जो अपनी दिनचर्या सुधारना चाहते हैं, बड़े लक्ष्यों को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ना सीखना चाहते हैं, या ऐसे बदलाव चाहते हैं जो टिकें। मतलब सिर्फ मोटिवेशन नहीं, एक्शन लेने का प्लान। सही कहा। ये एक तरह से सफलता की वो छोटी छोटी चाबियां हैं जिन्हें कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। आज हमने एटॉमिक हैबिट्स की इस समीक्षा के जरिए वाकई कुछ दिलचस्प बातें जानी। ये सोचना ही कितना अजीब है कि कैसे वो परमाणु जितने छोटे, न दिखने वाले बदलाव समय के साथ इतने बड़े नतीजे दे सकते हैं। हाँ, और ये हमें उस आखिरी विचार पर लाता है, पहचान और वोटों वाले। कि अगर हमारी हर आदत, हर छोटा काम हमारी पहचान के लिए एक